हाय एवरीवन। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11th चैप्टर नंबर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। और आज का जो आपका टॉपिक है वो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस। उद्देश्य प्रस्ताव क्या था। इस वीडियो के एंड में कुछ आपके एमसीक्यू भी होंगे जो चैप्टर से रिलेटेड हैं, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। December 1946, it was the time when Jawaharlal Nehru moved a resolution in Constituent Assembly known as Objective Resolutions. Basically, भारत के उस समय जो लीडर थे जवाहरलाल नेहरू, वो संवैधानिक सभा में जाके एक बिल को पेश करते हैं जिसका नाम था आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस, उद्देश्य प्रस्ताव। पॉइंट नंबर सेकंड है आपका द पर्पस ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस। तो जब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में, तो उसमें डिक्लेयर किया गया कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री होनी चाहिए जिसके पास एक फ्यूचर गवर्नेंस बनाने का राइट्स हो। ये एक सबसे बड़ा डिमांड किया गया था आपके OR ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में कि भारत एक इंडिपेंडेंट देश होना चाहिए और भारत के पास उसके द्वारा बनाई गई सरकार होनी चाहिए। नाउ मेजर पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस। बेसिकली ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के मुख्य मुद्दे क्या थे। पॉइंट नंबर फर्स्ट है आपका इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट एंड सोवेरेन कंट्री। भारत एक आज़ाद और एक सोवेरेन कंट्री होना चाहिए, मतलब एक ऐसा देश जिसके पास अपनी खुद की एक संप्रभुता हो, मतलब सेल्फ रिलायंस गवर्नमेंट हो। इंडियन शुड हैव बेसिक राइट्स लाइक इक्वालिटी एंड फ्रीडम। भारतीयों के पास समानता का अधिकार और आज़ादी का अधिकार होना चाहिए, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें एक रिक्वायरमेंट के रूप में दिखाया गया था कि हमारा जो बेसिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में उद्देश्य वो क्या है कि सबके पास इक्वालिटी हो, समानता हो और सबके पास फ्रीडम हो, आज़ादी हो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेफ गार्ड। बेसिकली हमने क्या करा, भारतीय संविधान को एक सेफ गार्ड के तौर पे बनाया है। स्पेशल किस सेक्शन के लिए, फॉर दी माइनॉरिटीज़, मतलब वो लोग जो सभी अधिकारों से, इक्वालिटी से, फ्रीडम से सफर थे, वंचित थे, उनके लिए स्पेशल राइट्स की बात इस कॉन्स्टिट्यूशन में की गई थी। और अब हम डिस्कस करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। यह स्टूडेंट्स, और जो आज का फर्स्ट आपका एमसीक्यू है, व्हेन इंडिया एडॉप्टेड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस। 10th दिसंबर 1945, जनवरी 1943, मार्च 1946 एंड दिसंबर 1946। तो इसका जो आंसर है वो है आपका दिसंबर 1946। थैंक यू वेरी मच गाइस, आपने मुझे अपना टाइम दिया। गुड बाय एंड टेक केयर।